इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक का दूसरा दिन दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में बैठक होती नजर आएगी। सीएम सुक्खू बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आज फिर 100 के लगभग एजेंडों पर चर्चा होती नजर आएगी। कल बैठक में बचे हुए एजेंडों पर आज चर्चा की जाएगी। कर्मचारियों की कम्यूटेशन को लेकर चर्चा हो सकती है। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने को लेकर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा संभव है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक का आज दूसरा दिन है। इस दौरान दोपहर 12 बजे से राज्य सचिवालय में बैठक होती नजर आएगी। सीएम सुक्खू बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें, आज फिर 100 के लगभग एजेंडे चर्चा के लिए लगाए गए हैं। कल बैठक में बचे हुए एजेंडों पर आज मंथन होता नजर आएगा। कर्मचारियों की कम्यूटेशन को लेकर चर्चा हो सकती है। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने को लेकर भी विचार किया जा सकता है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा संभव है। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक का आज दूसरा दिन है। दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में बैठक होती नजर आएगी। सीएम सुक्खू बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आज फिर 100 के लगभग एजेंडे चर्चा के लिए लगाए गए। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक का दूसरा दिन, क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरान? देखिए, आज दूसरे दिन भी बैठक का दौर जो है वो आज जारी रहेगा और राज्य सचिवालय में भी आज इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उप मुख्यमंत्री समेत सभी जो मंत्रीगण हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देखिए, बीते कल जो है कई बड़े अहम फैसले जो है वो यहाँ पर किए गए। जिस तरह से जो वाइल्ड लाइफ विंग है इसको यहाँ से अब शिफ्ट करके, यानी कि शिमला राजधानी से शिफ्ट करके जो है वो अब इसे धर्मशाला ले जाया जा रहा है, जो कि जिला कांगड़ा में है। और क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में लगातार ये राज्य सरकार जो है कांग्रेस की, ये लगातार ये बात कह रही है कि टूरिज्म कैपिटल जो है वो कांगड़ा को बनाया जाना है। तो इसी दिशा में जो है ये तमाम काम किए जा रहे हैं। पहले टूरिज्म के ऑफिस को, कॉर्पोरेशन के ऑफिस को जो है वहां पर ले जाया जाना, ये कहा जा रहा था कि टूरिज्म कैपिटल की नींव जो है वो रखने के बाद अब पहला कदम यही था। अब इसके बाद जो वाइल्ड लाइफ विंग है इसको भी कांगड़ा जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में इसको कैबिनेट से जो है बीते कल मंजूरी यहाँ पर दे दी गई थी। इसके अलावा जो आउटसोर्स में जो अनुबंध था वो खत्म कर दिया गया है। अब उसे 2 साल के लिए ट्रेनिंग के तौर पर जो है वो यहाँ पर तैनाती की जाएगी। इसी चीज को लेकर जो है बीते कल फैसले यहाँ पर जो है वो किए गए और इसकी विस्तार से जानकारी जो है कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जो है वो साझा की मीडिया से। कई अहम फैसले जो है वो बीते कल किए गए और इसके अलावा अगर आज की खास तौर पर मैं बात करूं तो आज भी कई अहम मसलों को लेकर जो है वो चर्चा संभावित है। ये माना जा रहा है कि आज भी एक लंबा चौड़ा एजेंडा आइटम जो है वो चर्चा के लिए लाया जा सकता है। और इसके अलावा जो कर्मचारियों का जो ये कहा जा रहा था कि 58 साल जो रिटायरमेंट की उम्र है उसे बढ़ाकर जो है वो अब 59 साल किया जा सकता है। बीते कल ये एजेंडा जो है वो नहीं आ पाया, चर्चा के लिए जो है वो इसे शामिल नहीं किया जा सका। लेकिन आज पूरी उम्मीद है कि इस मसले को लेकर जो है वो चर्चा होगी और संभावना है कि आखिरी फैसला जो है वो कैबिनेट के मार्फत यहाँ पर जरूर लिया जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों का जो कम्यूटेशन को लेकर जो है लगातार चर्चाएं की जा रही थी। हालांकि कैबिनेट की बैठकों से पहले भी ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि क्या कम्यूटेशन के जरिए जो पेंशनर्स को, जब रिटायर कोई व्यक्ति होता है उसको पेंशनर का 40% जो है वो एडवांस में यहाँ पर जो है पेंशन का मिलता है, तो उसे बंद करने की कवायद जो है वो की जा रही थी। तो आज भी इसको लेकर चर्चा संभावित है कि कैबिनेट इस पर कोई अहम फैसला जो है वो आज लिया जा सकता है। और रिटायरमेंट एज, जिस तरह से पहले मैंने बताया कि रिटायरमेंट एज अगर 1 साल बढ़ाई जाती है, अगर इसे 58 से 59 साल किया जा सकता है तो सीधा सीधा 3000 करोड़ की एक ऐसी देनदारी होगी जो राज्य सरकार को फिलहाल अभी इस साल, इस वित्तीय वर्ष में वहन नहीं करनी होगी, लेकिन अगले साल के लिए जो है वो उसे डेफर किया जाएगा। तो क्या इसके ऊपर भी आज कोई चर्चा हो सकती है? अगर चर्चा होती है तो आखिरी फैसला जरूर इस पर लिया जा सकता है। इसके अलावा रिसोर्स मोबिलाइजेशन के भी कई ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है वो यहाँ पर चर्चा होने की पूरी संभावना बनी हुई है। कई मायनों में अहम आज की इस बैठक को माना जा रहा है। अब देखना यही होगा कि क्या इसके अंदर जिस तरह से बीते कल जो है नौकरियों का पिटारा खुला और कई ऐसी
विभिन्न विभागों के अंदर नौकरियां जो है वो दी गई, क्या आज भी इसके ऊपर कोई अहम फैसला हो सकता है? क्या चर्चा जो है वो इससे हो सकती है? विभिन्न विभागों की प्रेजेंटेशंस के माध्यम से अपने अपने विभाग के एजेंडा आइटम्स जो हैं वो शामिल किए गए थे, बीते कल भी, आज भी जो है वो उसे रखा गया है। तो प्रेजेंटेशन के जरिए ये बताने की कोशिश की जाएगी कि राज्य सरकार जो है आर्थिक संकट के दौर में किस तरह से जूझ रही है और उससे बाहर आने के लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जो कैबिनेट सब कमेटी है वो क्या काम कर रही है। तो इसके ऊपर आज कोई आखिरी फैसला लिया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसले के तौर पर जो है इन सभी फैसलों को देखा जाएगा। आज फिर 100 एजेंडों के लगभग चर्चा के लिए लगाए गए हैं। कल बैठक में बचे हुए एजेंडों पर आज मंथन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, तमाम जानकारी के लिए। कर्मचारियों की कम्यूटेशन को लेकर चर्चा हो सकती है।